साथियों, एक किसान भी करोड़पति बन सकता है अगर वो नई टेक्निक के सहारे चले और कृषि को एक बिजनेस के रूप में लेके चले। साथियों, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये गांव है हरियाखेड़ा, उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िला के अंदर। अभी मैं जहाँ से जा रहा था तो मेरी नज़र एक ऐसी जगह पड़ी कि मेरा हैंडल रुक गया और मैंने यू टर्न लिया और मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे एक बहुत शानदार सेटअप बना हुआ है, एक पोली हाउस बना हुआ है। मैंने यहाँ पे उसके ओनर से को ढूंढने की कोशिश करी और जब मैं उस ओनर से मिला, किसान से मिला, तो मेरे को इतना ताज्जुब हुआ क्योंकि मेरे को उम्मीद ये थी कि कोई बड़ा बुजुर्ग यहाँ पे इसका ओनर होगा, किसान होगा, कोई लुंगी बांधने वाला या सर पे कपड़ा बांधने वाला होगा। लेकिन मैं जब चौंक गया कि जब मैंने यहाँ के ओनर को देखा, बिल्कुल यंग, इंग्लिश बोलने वाला, पढ़ा लिखा। सबसे पहले मैं आपका उससे परिचय कराऊंगा और इस पोली हाउस के बारे में एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और उस टेक्निक के बारे में आपको बताऊंगा और आपको सारी चीज़ें एक के बाद एक खोलते हुए चलेंगे कि एक किसान अपनी खेती किसानी को कैसे बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। और अब मैं आपकी इस पोली हाउस के किसान से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। मेरे सामने ये किसान खड़े हुए हैं। सबसे पहले भैया मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हर्षित है। हर्षित, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पहले अपने बारे में परिचय दीजिए कि आपने सेटअप क्यों चुना। पहले अपने बारे में बताइएगा थोड़ा सा, अपनी शिक्षा के बारे में और इस लोकेशन के बारे में कि अब हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये कौन सी जगह है। दरअसल बताने के लिए तो बहुत कुछ है पर मैं शॉर्ट में बता दूंगा क्योंकि पूरी की पूरी बायोग्राफी एक बार में नहीं बताई जा सकती। मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है मास्टर्स है केमिस्ट्री में और एक दूसरी मास्टर्स है मेरी योगा में। उसके बावजूद मैं जो है दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ाया भी है, जो है मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और उसके बाद मुझे लगा कि जब हमारे पास फील्ड है, खेती है, एग्रीकल्चर करने के लिए, तो आप लोग क्यों नहीं उसमें बढ़ सकते। बैंक हमें सुविधाएं देता है, प्रशासन हमारे साथ है और यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इसमें अनुदान देती है। तो कुछ ऐसा हो जैसे ये इजरायली टेक्नोलॉजी है, तो इसमें क्या है कि आप जो है वर्टिकल चलते हैं कि जो ज़मीन पे पड़ी हुई खेती है उसमें जो है फोटोसिंथेसिस कम है, ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। जब आप वर्टिकल फार्मिंग करने लगेंगे तो आपकी हर चीज़ 10 टाइम्स ऑफ बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद में आपका प्रोडक्शन भी 10 टाइम्स बढ़ेगा। तो मैं आपको छोटी सी बताता हूँ कि ना, आप जो है अगर नए तरीके से कुछ चीज़ लाएंगे तो शुरू में आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना बहुत करना पड़ेगा, पर जो है आने वाले दौर में जो समय होगा वो आपका होगा। साथियों, अभी मैं इनसे बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ, एक के बाद एक सवाल आते जाएंगे। एक बार हम कोशिश करते हैं कि हर्षित को लेकर चलते हैं और पोली हाउस दिखाता हूँ सबसे पहले। जब तक वो पोली हाउस हम नहीं देखते तब तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो साथ में चलते रहेंगे और हमारे एक एक सवाल बीच बीच में आते रहेंगे। अभी मैं पोली हाउस को आपको थोड़ी दूर से दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा समझ में आए कि कितना बड़ा सेटअप दिखाई देता है दूर से। और अब हम धीरे धीरे पोली हाउस की तरफ को चलेंगे। दिन का समय है और थोड़ी सी धूप निकली हुई है, गर्मी का एहसास भी है और बीच बीच में ठंडी हवा भी यहाँ पे महसूस हो रही है। तो अब हम बिल्कुल इसके नज़दीक पहुँच गए हैं और बता रहे हैं, हर्षित ने मेरे को बताया कि इसके अंदर अभी गर्मी मिलेगी, थोड़ा भभका मिलेगा, लेकिन हम अभी चलेंगे तो पता चला कि अभी खीरे को बोए हुए लगाए हुए करीब 15-17 दिन का समय हुआ है। तो थोड़े थोड़े पौधे निकल के बाहर आए हैं। अंदर आप जा के देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कितना बड़ा एक सेटअप दिखाई देता है, जैसे कोई शादी का बहुत बड़ा पंडाल लगा हो। तो ये करीब 6 बीघे का एरिया हुआ यहाँ पे। तो मैंने पौधों को नज़दीक से देखा, पन्नियों में से झांकते हुए पौधे, किसी के ऊपर एक पत्ती है, किसी के ऊपर 2 पत्ती है। यहाँ पे इस तरह की घेराबंदी हो रखी है कि इसके अंदर एक मच्छर और एक कीड़ा भी अंदर नहीं घुस सकता। बड़े पक्षी और जानवरों का तो आप छोड़िए। तो देखिए छेद में से कितने प्यारे लग रहे हैं अभी छोटे छोटे पौधे। जब हम 1 महीने बाद फिर से यहाँ पे आएंगे और एक वीडियो फिर से बनाएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे जब तक इसकी बेल ऊपर तक चढ़ चुकी होंगी और ये जगह बिल्कुल पहचान में नहीं आएगी आपको। तो देखिए कितना प्यारा लग। हर्षित, अब हमने ये पूरा पोली हाउस घूम लिया है, तो एक मैं जानना चाहूँगा कि इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद और आपने जॉब भी किया है दिल्ली में टीचिंग की, और उसके बाद में इस एज में आमतौर से मैंने देखा नहीं है किसी को खेती की तरफ को जाते हुए, तो क्या कहाँ से मोटिवेशन मिला कि भाई आपने पोली हाउस बना दिया। देखो, मोटिवेशन तो हमारे चारों ओर घूम रहे हैं, बस दिक्कत ये है कि हम एक्सेप्ट कौन सा करते हैं। अब सबके अपने अपने विचारों की क्षमताएं हैं, कुछ कोई एक्सेप्ट कर लेता। अब दरअसल ये था, नौकरी का सीन ये था कि
क्वालिफिकेशन होने के बावजूद ये ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी करें। आप अच्छी जगह अगर सेटल्ड हैं तो आप दूसरों को भी नौकरी दे सकते हैं। अब जब नौकरी से मेरा पेट पल रहा था, अब इस काम से 15-20 जनों का और पल रहा है। तो ये जो है अच्छा, तो अभी आपको कितना टाइम हो गया इसे चलाते हुए? इसको लगभग अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा अब। अच्छा, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। तो लगभग 1 साल जो हुआ है इसमें आपने 1 या 2 फसल अब तक ले पाए हैं क्या इसकी? हाँ, हम 2 फसल ले चुके हैं और अब हमारी तीसरी की तैयारी है। अच्छा, तो जो भी आपने फसल ली है तो कौन सी चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा अपना ध्यान दे रहे हैं? मैं तो सिर्फ कुकुम्बर का ही कर रहा हूँ। खीरा? हाँ, खीरा कर रहा हूँ। और ये कहीं इंग्लिश खीरा बोला जाता है, कहीं फ्रेंच बोला जाता है, कहीं चाइनीज़ बोला जाता है, कहीं युक्जी बोला जाता है। सब जगह अलग अलग नाम है। कहीं न्यूट्रिशन वाला भी बोला जाता है। अच्छा, जैसे खीरा एक आम फसल है, आमतौर से किसान लगाते हैं, तो उन किसानों के बहुत ज़्यादा अच्छे दिन आते नहीं है उस खीरे से। तो जो आप खीरा लगा रहे हैं या जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो उस खेती से ये कैसे अलग है? एक्चुअली आप जब मार्केट में जाओगे, अब मान लो कि मार्केट में हमारी डिमांड ज़्यादा हो रखी है और सप्लाई कम है, तो आपको सीधी सी बात है, अगर सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा तो रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। अब हमारे जो किसान हैं जो ओपन फील्ड फार्मिंग करते हैं, खुली खेती करते हैं, वो 2 महीने के आसपास की होती है। वो होती है अप्रैल और मई का, और थोड़ा सा सीज़न उसमें मार्च में आता है। तो इस दौरान सभी किसान खीरा लगाते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखा जाए, ना हमारे पास जून में खीरा है, ना जुलाई में है, ना अगस्त में, मतलब बाकी 10 महीने हमारे पास खीरा ही नहीं है। और अगर आप 10 महीने खीरा करेंगे तो आपको सीधी सी बात है रेट तो मिलेगा। मतलब खीरे का जो टाइम है उसके अलग भी इसमें खीरा आप लगा सकते हो? बिल्कुल। कितनी बार साल में? 1 बार या 2 बार? ये 12 महीने की फसलें हैं। अच्छा। एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़े से सीड जो हैं, जो इसके बीज हैं खीरे के, वो अच्छे वाले मुहैया नहीं है। पर अगर आप पंजाब साइड जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिलेंगी। हालांकि हम तो बीज थोड़ा बाहर से मंगाते हैं, तो वो बीज इतना अच्छा ग्रो करता है कि रेनी सीजन का अलग आता है, बरसात सीजन का, विंटर सीजन का अलग है, और समर सीजन का अलग है। तीनों सीजन के सीड हमें उपलब्ध हैं। आप जो है तीनों सीजन के हिसाब से आप सीड लगाओ, आपकी ग्रोइंग होगी। साथियों, पॉली हाउस देख लिया है हर्षित जी का। अब एक बार इसके साथ में और बाकी जो सेटअप इसके साथ में वो चीज़ें हैं उन पे भी एक बार नज़र मारते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा हौद सा बना रखा है, स्विमिंग पूल जैसा, काफ़ी अच्छा, और ट्यूबवेल चल रही है। इसका पानी आपको दिखाते हैं यहाँ पे। हाँ हर्षित, एक मैं जानना चाहूँगा कि ये 5 बीघे का है, तो इसमें पानी की कितनी ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे? ये छोटा वाला टैंक दिख रहा है, ये हमारा 8 बाई और 20 फीट लंबा है। और इसका एक बार फुल होने के बाद में इसको काफ़ी रहता है एक, सिर्फ एक। इसका मतलब पानी की तो बहुत कम जरूरत पड़ रही है यहाँ पे? हाँ, पानी की बहुत कम जरूरत है। हमारी 12 मुश्किल से 5 से 10 मिनट चलती है एक दिन। इतने बड़े पॉली हाउस के लिए इतना कम है? अच्छा, मतलब तो वाटर सेविंग बहुत अच्छी है। वाटर सेविंग बढ़िया है ना। अच्छा, यहाँ पे एक मशीन दिखाई दे रही है, ये क्या काम कर रही है? पानी को फिल्टर करके पॉली हाउस में। अच्छा, तो जो पानी अंदर जाएगा वो फिल्टर, हाँ, फिल्टर वाटर जाएगा। अच्छा, इसके लिए कोई आपने और बाकी जनरेटर वगैरह की भी यहाँ पे? हाँ, जनरेटर की सुविधा भी है हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। अब हर्षित, जितने भी हमारे ऑडियंस है, देखने वाले लोग हैं, किसान भाई हैं, तो मैं उनके लिए चाह रहा था कि आप इसके बारे में एक बार पूरी तरह से बताएं कि भाई इसे बनाने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, कितना टाइम लगता है और कितनी इसमें लागत लगती है, कितना ज़मीन चाहिए और सरकार की तरफ से क्या मदद है इसमें? देखो, इसके लिए ज़मीन अगर आप स्टेट से बनवाने जाते हैं तो आपको सिर्फ 1000 मीटर की आवश्यकता होती है, स्क्वायर मीटर। और अगर आप सेंटर की मतलब किसी कि मोटा मोटी 1 बीघा? नहीं, 1 बीघे से थोड़ा ज़्यादा होता है। 800 कुछ बीघे स्क्वायर मीटर होते हैं ना। हाँ। 1 बीघे में। तो उससे थोड़ा सा 1.25 बीघे के आसपास। 1.25 बीघे के आसपास, हाँ, ठीक है। 1.25 बीघे आप सबसे छोटा बना सकते हैं, पर वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनेगा। और अगर आप नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू बनवाना चाहते हैं, सेंटर के थ्रू, तो आपको मिनिमम और मिनिमम 3.5 बीघे की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप जो है बैंक की बात करें तो इसमें ना, इस प्रोजेक्ट पे बैंक भी लोन देता है, और लोन के लिए हमें एक कंफर्ट लेटर गवर्नमेंट भी देती है कि ये पॉली हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप जो है इनकी मदद करो। तो बैंक जो है आराम से, आसानी से लोन मुहैया कराता है। लोन होने के बाद में फिर आपके पास में जब आप बना लेते हैं, बन जाता है किसी कंपनी के थ्रू, किसी टेंडर के थ्रू आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको सरकार अनुदान भी देती है, जिसे सब्सिडी भी बोलते हैं। तो इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% सब्सिडी देती है। बट देखो,
थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, खर्चा है ज़्यादा, पर उतना ही सुकून आगे की लाइफ में भी है। अगर आप संरक्षित खेती बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इंग्लिश में, संरक्षित खेती करेंगे तो ओपन फील्ड फार्मिंग को आप धीरे धीरे भूल जाएंगे, क्योंकि आप 1 बीघे से यहाँ 10 बीघे का प्रोडक्शन ले रहे हैं। अब देखो, अगर किसी के पास 100 बीघे लैंड है तो वो 1000 बीघे का प्रोडक्शन लेगा, किसी के पास 10 बीघे लैंड है तो वो 100 बीघे का प्रोडक्शन लेगा। अब छोटी सी चीज़ में अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो उस साइड जाना चाहिए। अब प्रशासन भी, बैंक भी और सभी साथ देने के लिए बिल्कुल हैं, पर वहाँ जाना पड़ेगा, एक बार थोड़ा सा अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। अच्छा, जो आपका पॉली हाउस है ये कितने एरिया में है? हमारा पॉली हाउस है 6.5 बीघे में, और अगर देखा जाए तो ये 5000 स्क्वायर मीटर में है। जिले का तो ये सबसे बड़ा पॉली हाउस है, पूरे जिले में बागपत जिले का सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है, बहुत बढ़िया। 5000 स्क्वायर मीटर है, क्योंकि हमारे यहाँ बागपत में जितने भी लगे हैं वो मैक्सिमम जो लगे हैं 3800 स्क्वायर मीटर, यानी कि 3800 स्क्वायर मीटर के लगे हैं। सबसे बड़ा तो यही है 5000 स्क्वायर मीटर का। आप पढ़े लिखे हैं और आंकड़ों को अच्छी तरह से समझते हैं, तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि एक नॉर्मल किसान है, वो खुले खेत में खेती कर रहा है, 5 बीघे खीरे लगा रहा है, तो उसका कितना उत्पादन होगा, उसका क्या कॉस्टिंग हो, कितने क्या पैसा मिलेगा उसे, और जो आप लगा रहे हैं साल भर में, तो आपके मतलब उस मुनाफा किस तरह से हम कंपेयर करें दोनों लोगों का? देखो, मैंने आपसे पहले ही बताया कि वो 10 टाइम्स हो जाएगा, कि आपको 10 गुना मिलेगा ही मिलेगा। आप जितनी मेहनत हमारा किसान बाहर खेत में करता है, अगर उतनी मेहनत इसमें करेगा तो शायद मुझसे भी ज़्यादा ले लेगा। अच्छा ये भी बात है। अच्छा, मैंने जैसे अपने इसका वीडियो का जो एक हेडिंग में बोला है कि किसान करोड़पति बन सकता है, तो जो किसान जिसके पास 5 बीघे ज़मीन है, तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं उसे करोड़पति बनते। पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने कैलकुलेशन की है एक साल की, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी 8 साल में 10 साल में कभी करोड़पति बन सकता है क्या किसान? देखो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि देखो, मेहनत के सामने सब कुछ हो सकता है ना। और जो है, अगर किसी के पास थोड़ी ज़्यादा लैंड है तो वो जल्दी भी चला जाएगा, क्योंकि 7 जीरो का आंकड़ा है, ज़्यादा बड़ा आंकड़ा भी नहीं है। 7 जीरो का तो आंकड़ा तो ये बड़ा है। अब आपकी जो खेती है उसके हिसाब से आपको सही ज़्यादा बड़ा ना लग रहा हो ना। देखो, आंकड़ा बड़ा तो देखो है ही, सभी के लिए है, मेरा हो या आपका हो, पर जो है मुमकिन सब कुछ है, ना मुमकिन कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर भी अभी थोड़ा सा इस पे और डिस्कस करते हैं। अच्छा सवाल है, क्यों भाई कुछ भी है, कोई नौकरी कर रहा है, खेती कर रहा है, सबसे जो लास्ट में उसके है वो इनकम है कि वह बचत क्या है। तो मोटा मोटी आपने कुछ एवरेज निकाला है कि जैसे 2 फसलें निकली है तो 5 बीघे है और 1 साल है, अभी मेरे ख्याल से अभी 1 फसल और आपकी आनी है, और जो अब तक आपकी फसलें गई हैं उसी कंपैरिजन में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि 10 लाख 15 लाख के आसपास कहीं बचत आने का है इसमें? नहीं, देखो, आपका सोचना ठीक है, पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक नॉर्मल आंकड़ा लेके चलते हैं बीच वाला। हाँ, बिल्कुल, जो आप सोच रहे हैं ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने वो एक बोला है कि भाई करोड़पति बना जा सकता है 5 बीघे से। आज तक 5 बीघे का किसान कभी मैंने करोड़पति नहीं बनते देखा, लेकिन जो ये एक सेटअप है इसमें मेरे को लग रहा है, और इसमें देखो फ़ायदे कितने बताए हैं अर्चित जी ने, कि इसमें लोन मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इसमें सहूलियतें हैं, और खीरा आमतौर से एक बार ही होता है, और अच्छा नई ब्रीड का खीरा जो है 3 फसलें यहाँ पे ली जा रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि करोड़पति बनने में बहुत साल इसमें लगेंगे। अच्छा अर्चित जी, एक सवाल दिमाग में आया कि जो आमतौर से आपकी खेती हो रही है, इसकी लागत को आप कितने साल में पूरा कर देंगे? देखो, लागत तो ये है कि जब आपको आधा गवर्नमेंट से मिल जाता है तो आपके पास आधा बचता है। आधा बचता है तो आधा आप मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 फसल में आराम से निकाल लेंगे।